कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना को लेकर एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में अस्पताल की एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और पीड़िता के माता पिता के बीच बातचीत है, जिसमें अस्पताल प्रशासन की ओर से पीड़िता के माता पिता को घटना के बाद फोन किया गया और उनसे यह कहा गया कि आप जल्दी आ जाइए, बेटी की तबीयत खराब है। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से पीड़िता के माता पिता को 1 घंटे के अंदर 3 कॉल किए गए थे। इन कॉल में पेरेंट्स को जल्द से जल्द अस्पताल आने के लिए कहा गया था। हालांकि माता पिता को घटना की सच्चाई नहीं बताई गई। दूसरी बार भी उन्हें कॉल किया गया और कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसने शायद आत्महत्या कर ली है। कॉल करने वाले ने पीड़िता के माता पिता को यह नहीं बताया कि असली घटना क्या है। ऑडियो में पिता पूछ रहे हैं, बताइए तो क्या हुआ। इस पर अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा जाता है, तबीयत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। अस्पताल से आए फोन और पीड़िता के माता पिता के बीच हुई इस बातचीत का ऑडियो टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। হ্যালো। হ্যাঁ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আইসি আরজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন আরজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। अच्छा। ये ऑडियो कैसे लीक हुआ, इस बारे में पीड़िता के पिता ने कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। এটা আমি এখনো কিন্তু ভিডিও আপনারা বলছেন ঠিকই, আমি কিন্তু এখনো টিভিতে সংবাদ মাধ্যমে এটা দেখি। ভাইরাল ভিডিও সোর্স কি? তারা টিভি চালাচ্ছে। मुझे नहीं पता ये ऑडियो कहाँ से निकला है। हमने किसी को कोई ऑडियो नहीं दिया। कहाँ से क्या निकलता है हमें इसकी जानकारी नहीं है। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। আমরা কোনো হিসাব নিয়ে পরে চিন্তা ভাবনা করব। তাহলে কি এটা ফেক মনে হতে পারে? আগে তো দেখবো বিষয়টা, তারপর তো আমরা কিছু বলতে পারবো। আমরা কিছু দেখি তদন্তে প্রভাবিত হতে পারে? না না কেন প্রভাবিত? सीबीआई की जांच से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक को लेकर पिता ने कई बातें कही हैं। মনে জোরও রাখতে হচ্ছে, আশাও রাখতে হচ্ছে। আমরা তো ভালো এজেন্সি চেয়েছিলাম হাইকোর্টের কাছে, হাইকোর্ট সিবিআইকে ভালো এজেন্সি মনে করেই বিচার ব্যবস্থাটা ওদের কাছে দিয়েছে। কালকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক প্রধান हम हाई कोर्ट गए थे ये सोच के साथ कि अच्छी एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। हमने सीबीआई की मांग नहीं की थी। कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। हम कोर्ट गए थे क्योंकि हमको कोलकाता पुलिस पर विश्वास नहीं था। मुख्यमंत्री शायद हमको कह रही हैं कि केस पानी में चला गया, लेकिन मुख्यमंत्री से जो सहयोग मिला है और मीडिया से जो मिला उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री को अगर लगता है कि प्रशासनिक तौर पर कुछ करना है तो बिल्कुल करना चाहिए। हम दुखी हैं, मानसिक ताकत रखना पड़ रहा है, उम्मीद भी रखना पड़ रहा है। हम तो हाईकोर्ट से अच्छी एजेंसी की ही मांग की थी। हाईकोर्ट ने भी सीबीआई को अच्छी एजेंसी सोचकर ही केस दिया है। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने केस को पानी में डाल दिया है। अगर वो ऐसा सोचती है तो हो सकता है कि वही हुआ होगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें कुछ ठोस पता चले, और देश विदेश के करोड़ों लोग भी चाहते हैं कि न्याय हो। जो लोग भी इस आंदोलन को कर रहे हैं हम उन लोगों के साथ हैं। उन्हें अगर हमारे सहयोग की जरूरत है तो हम वो भी करेंगे, और मीडिया भी हमारा साथ दे रही है। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। सीबीआई हमारी जितनी मदद कर सकता है कर रहा है। উনি হয়তো সিবিআইকে পছন্দ করেন না, তার জন্য বলেছেন, সেটা ওনার ব্যাপার। এটা ওনার বক্তব্য, আমি কিছু বলবো। তুমি তো প্রথম থেকে উনি তো বলেছিলেন যে সিবিআই কি দাও। হ্যাঁ প্রথম থেকে উনি আবার কিন্তু বলে যাচ্ছিলেন, জানি না উনি কি বলতে চাইছেন না কি করতে চাইছেন, সেটা আমরা জানি। সিবিআই কে দাও মানে
आपको याद दिला दें कि जैसा कि ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रहा है, पीड़िता के माता पिता को बेटी के बीमार होने की बात बताई जा रही है। ऐसा ही आरोप घटना के अगले ही दिन पीड़िता की मां ने लगाया था। पीड़िता की मां ने इस संबंध में क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। पहले हमें अस्पताल से कॉल आया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर कॉल कट गया। फिर जब मैंने पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अस्पताल आ जाइए। हमें पता नहीं, डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या हुआ। फिर हमें फोन पर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है। हमें 3 बजे बेटी के शव को देखने की अनुमति मिली। उसकी पैंट खुली हुई थी, शरीर पर केवल एक कपड़ा था, चादर से उसका शरीर लपेटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। देखकर ही लग रहा था कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई। मैंने उनसे कहा, यह आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল। पीड़िता की मां ने यह भी कहा था कि इस अपराध में केवल एक आदमी नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं। उन सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। তো আশা রাখতেই হবে, আশাই তো। मैं अब केवल न्याय पाने की आशा कर रही हूँ। मेरा तो सब कुछ चला गया है, मैं सब कुछ हार बैठी हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि केवल एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है। मुझे पूरा यकीन है कि इस अपराध में और भी लोग शामिल थे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि पुलिस ने आज विरोध करने वालों की सभा को रोकने के लिए 144 धारा लागू कर दी। मेरी बेटी के शव का तुरंत पोस्टमार्टम कर दिया गया, तुरंत बॉडी जला दी गई। এরকম চেষ্টা করছিলেন। আমরা সদ্য সন্তানহারা বাবা মা हम आपके जरिए पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। हम सभी देशवासियों, दुनिया और राज्य के लोगों के आभारी हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ तब तक खड़े रहें जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते। हम केवल यही चाहते हैं कि ऐसा किसी माँ के साथ न हो, कोई भी हमारे जैसे अपने बच्चे को न खोए। এই আবেদন জানাতে চাই, আর কোনো মা যেন আমার মতো সন্তানহারা না হয়। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि रेप और मारपीट के बाद ट्रेनी डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। घटना 9 अगस्त की सुबह 3 से 5 के बीच होने का अनुमान है। इसके बाद ही अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता के माता पिता को कॉल कर इस घटना की जानकारी दी, लेकिन यह बात छुपा ली कि उनकी बेटी मृत है। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আইসি আজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ আচ্ছা বলুন। আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আসুন। আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন, আজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। আচ্ছা আচ্ছা।